अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स क्या होते हैं। पौधों के अंदर जो होमियोस्टेसिस का फंक्शन है, प्रोसेस है, वो कैसे रन आउट होता है। तो हम देखेंगे जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से रिस्पॉन्स करते हैं पौधों एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन। जैसे बाहर का माहौल चेंज होता है और वो भी अपने अंदर की कंडीशन जो है अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज कर लेते हैं एंड कॉन्स्टेंट। और जो अंदर का इंटरनल कंडीशन जो उनके अंदर की इन्वायरमेंट होते हैं, अंदर का माहौल होता है, उसे वो कांस्टेंट कर लेते हैं। जो होमियोस्टेसिस अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म, ये अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म करते हैं होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर के ऊपर एंड अदर केमिकल जिन्हें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट मटेरियल। जो प्लांट्स हैं वो अपनी इन्वायरमेंट माहौल को बरकरार रखते हैं और जो अगर बाहर का माहौल थोड़ा चेंज होगा तो अपने इंटरनल कंडीशन जितने भी जैसे कभी इन्वायरमेंट होगी उसे कॉन्स्टेंट कर लेंगे। और वो अप्लाई क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं होमियोस्टेसिस वाटर के ऊपर, जिनमें अदर केमिकल जैसे उनमें आ जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस मटेरियल। नेक्स्ट ये है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डे टाइम में और नाइट टाइम में रिमूवल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्सीजन का क्या रोल इन प्ले करती हैं। डे टाइम ये होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रोड्यूस करती है सेलुलर रेस्पिरेशन और उसे यूटिलाइज किस पे करती है, फोटोसिंथेसिस पे। एंड इट इज़ नॉट वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। एट नाइट ये होता है स्पर्शल बिकॉज दे इज़ नो यूटिलाइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट में तो सनलाइट नहीं होती, तो इसलिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, जो कि फोटोसिंथेसिस। नाइट में सनलाइट होती है, उसके तो फोटोसिंथेसिस भी सेलुलर रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस बनती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करती है। और नाइट टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ मूव फ्रॉम टिश्यू सेल, ये जितने भी टिश्यू सेल्स होते हैं उनसे डिफ्यूज़ कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स एंड यंग स्टेम। कार्बन डाइऑक्साइड जो स्कैप किसे करते हैं, थ्रू आउट जो एयर है वो लीव्स और यंग स्टेम में वो स्कैप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए। इन यंग रूट्स में ये होता है जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज़ होती है जनरल रूट सरफेस के ऊपर और सेक्टली थ्रू द रूट हेयर्स के जरिए। रूट की जितनी भी हेयर्स होते हैं उसके जरिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल्स के अंदर और ओनली ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान और बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस भी प्रोड्यूस होती है। एंड आफ्टर इज यूटिलाइजेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन के यूटिलाइज होने के बाद मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऑक्सीजन के जरिए बाहर थ्रू आउट हो जाता है। किसके जरिए, स्टोमेटा। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वो ऑक्सीजन की शक्ल में स्टोमेटा के जरिए एक्सपेल आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। नाइट में उन्होंने ये डे टाइम ये बताया है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यूटिलाइज नहीं करती, वो यूटिलाइज करती है और नाइट टाइम में नहीं करती। जबकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ वर्कआउट करते हैं, इन काम वगैरह जितना भी प्रोसेस है वो चलता रहता है। और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चलता क्योंकि सनलाइट नहीं होती। और उसके बाद रिमूवल एक्स्ट्रा वाटर जो रिमूव होता है वो इन्होंने हम जानते हैं जितने भी पौधे हैं वो ऑब्टेन क्या करते हैं, वाटर है फ्रॉम सॉइल, मिट्टी के अंदर अपना वाटर को ऑब्टेन करते हैं एंड आल्सो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी से ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। बोर्डिंग के दौरान प्रोसेस के दौरान जो वाटर सॉइल प्रोड्यूस होते हैं बॉडी से, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट जो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो प्लांट है वो स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को सेल्स के अंदर फॉर द टर्जिटी एंड एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव, जो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाता है फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय द ट्रांसपायरेशन। प्लांट की बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। एंड मोस्ट प्लांट बिकॉज एट नाइट यूजली डज नॉट अकर, जो ट्रांसपायरेशन है वो ज़्यादातर आमतौर पे अकर नहीं होती क्योंकि मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा, ज़्यादातर पौधों के अंदर स्टोमेटा जो होता है वो नाइट के टाइम क्लोज हो जाता है। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सोइल, क्योंकि मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी का जो प्रोसेस है, हाई कंटेंट लेवल जो बढ़ जाता है, वाटर जो एंटर करता है रूट्स के अंदर और ये कम्युलेट करता है, जमा हो जाता है जाइलम वेसल्स के अंदर। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फॉरेस्ट दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्ट्स के अंदर वाटर चले जाता है प्रेजेंट एट ये लीफ टिप्स और जी tips and from drops, the appearance of drops and water on the tips or the edges of leaves is called guttation से कहते हैं जब रात को स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है, सनलाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा होता, तो जो जितना भी पानी होता है वो कम्युलेट करता है, यानी जाइलम वेसल्स के अंदर जाके जमा हो जाता है और जमा होने की वजह से पानी हाफ एक्सीड कर दिया जाता है और जितने भी पौधों की वो ईचीज बने होते हैं उनके टिप्स पे आके ड्रॉप की शक्ल में जो है वो पानी आके ऊपर ठहर जाता है, जिन्हें हम गुटेशन कहते हैं।
जिन्हें वैसे शबनम के जैसे कतरे भी कहा जाता है, लेकिन साइंस में गुटेशन कहा जाता है कि वो अपने पानी के ड्रॉप्स की शक्ल में आके, गुटेशन जिन्हें कहा जाता है, पानी की शक्ल, ड्रॉप्स की शक्ल में आके पौधों के ऊपर पत्तों पे नजर आते हैं, जाहिर होते हैं। जो गुटेशन है इज नॉट बी कंफ्यूज, गुटेशन वो कंफ्यूज नहीं करती, देखें विद ड्यू, यानी ये ड्यू की एग्जांपल ही दी। ड्यू कहते हैं शबनम के कतरों को, विच कंडेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द प्लांट सरफेस, वो प्लांट की सरफेस पे ड्रॉप्स की तरह आकर बैठ जाते हैं, पानी शो होने लग जाता है। एंड रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, प्लांट्स डिस्पोर्ट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट, जो प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्पोर्ट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को इन देयर बॉडी, अपनी बॉडी से, एज हार्मफुल इनसॉल्युबल मटेरियल, जो कि जितना भी हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल है, जो सोल्यूबल नहीं होता, जितना भी वेस्ट मटेरियल उसे बाहर एक्सक्रीट कर देते। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिस्पोज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वाटर को, कैल्शियम ऑक्सलेट को डिस्क्रीट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जो ड्रॉप्स की शक्ल में शो होता है। लाइक इन टोमेटो, जो आपने सुना होगा जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें जो टोमेटो खाने से डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि उनके जो सीड्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। इसी तरह जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है डिस्पोजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन लीव्स और स्टेम्स के ऊपर मैनी प्लांट्स के अंदर, जिनमें प्लांट्स में एग्जांपल में दिया गया है टोमेटो भी दिया गया है। इन ट्रीज, फिर उन्होंने कहा है इन ट्रीज in which shared their leaves in trees which shared their leaves, yearly respiratory products are removed। सब हमने अपने प्लांट्स ऐसे भी देखे होंगे, पौधे ऐसे भी देखे होंगे जिनके जो शेड्स यानी गिरते हैं, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घिरने शुरू हो जाते हैं, उनकी कोई सीज़न या ऐसा मौसम आता है कि उनके जो पत्ते होते हैं वो घिरने शुरू हो जाते हैं। वो ये होता है जितना भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नीचे गिरना शुरू होते हैं, इनके वो पत्तों की शक्ल में अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे नीचे गिरना, प्रोडक्ट्स आर रिमूव, अपनी टहनियों को, लीफ फॉल, यानी जो पत्तियाँ वो गिरनी शुरू हो जाती हैं, पौधे झड़ने लग जाते हैं, पत्तियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इनके वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे रिमूव कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि जितनी उन्हें ज़रूरत है उन्होंने अपने वेस्ट प्रोडक्ट सीजन के मुताबिक उन्होंने अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर दिया। अदर जो वेस्ट मटीरियल्स हैं डेट्स आर रिमूव बाय सम प्लांट्स, जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं बाय कॉनिफेरियस ट्रीज भी हैं, गम्स के, जिसे कीकर कहा जाता है, लेटेक्स जिसे रबर प्लांट कहा जाता है, रबर बनती है, मैक्लीजन बाय कॉन्वोर्नियस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर के, ये जितने भी पौधे प्लांट्स बताए हैं ये वो हैं जो अपने पत्तों के जरिए एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। लास्ट पे जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट प्लांट्स आर डिवाइडेड इन ग्रुप। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स आपको नाम से पता चला, हाइड्रोफाइट्स उसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो होता है जिसमें हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स जो विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज, डूबे हुए होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। जो हाइड्रोफाइट्स होता है इनकी जो जितनी भी रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर डूबी होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुश्क जगह पे उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सहराई इलाकों में होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स ये और ऐसे जो प्लांट्स हैं वो जो लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर के अंदर ही डूबे हुए होते हैं, वहीं जाके ग्रो करते हैं। सच प्लांट नॉट फेस द प्रॉब्लम वाटर स्टोरेज, उन्हें पानी की कमी की वजह से गुजरना नहीं पड़ता, पानी की किसी भी तरह की तंगी नहीं होती। दे हैव डिवेल्प मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स, वो इतना भी अपने डिवेल्प करते हैं और मैकेनिज्म उनका ये होता है कि जितना भी रिमूवल ऑफ वाटर करना होता है, एक्स्ट्रा वाटर वो अपने सेल्स के जरिए रिमूव कर देते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स, इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्ते उनके बहुत बड़े होते हैं, विद द लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रोमेटा, इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रोमेटा होता है ऑन देयर अपर सरफेस के ऊपर। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स से इनकी ये हेल्प करते हैं कि रिमूव करें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लांट्स इज वाटर लिली, जो वाटर लिली फ्रेश वाटर के अंदर सबमर्ज होता है लेकिन समंदर के अंदर जाके ग्रो करता है। सेकंड है जो हमारा जीरोफाइट्स किसे कहते हैं, लिव कहाँ करते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में लिव करते हैं, जहाँ पानी का कोई भी सोर्स नहीं होता। दे पोजेसिव थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस, रिड्यूस वाटर लॉस की वजह से इनकी जो स्किन होती है वैक्सी होती है, थिक होती है, और जो इनकी एपिडर्मिस वो रिड्यूस कर होती है वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो भी लेस होता है। टू रिड्यूस द रेट ऑफ
ट्रांसपिरेशन की वजह सच प्लांट्स हैव डीप रूट, इसलिए इनकी ऑब्जर्व मैक्सिमम वाटर जो इनकी जब ये ड्राई सरफेस पे ग्रो करते हैं तो इनकी जो वाटर सरफेस होती है, जो इनकी रूट्स होती हैं वो भी ब्रॉड टाइप लॉन्ग होती है, इतनी नीचे अंदर जाकर डीप होती हैं कि ताकि वो पानी जो ऊपर वाले अपर सरफेस पे नहीं आता, तो इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो इनकी शाखें होती हैं, रूट्स इतनी लंबी होती हैं ताकि वो पानी को नीचे से मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर सके। तो मिट्टी के अंदर से सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेंचीमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स, कि वो उनके अंदर स्टेम्स और रूट्स ऐसे होते हैं कि वो लार्ज स्टोर कर सके क्वालिटी ऑफ वाटर को। दिस मेक्स द स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी, जिसकी वजह से अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे तो इनके अंदर जितनी भी स्टेम्स और रूट्स होंगी वो वेट होंगी, गीली होंगी और जूसी होंगी, जिन्हें हम स्केलेटन कहते हैं, सेकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं, सेकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। और बाद में जो एग्जाम्पल है कैक्टी, ये सिंगुलर है कैक्टस का, और इसकी एग्जाम्पल है सच प्लांट्स की कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला है वो है हेल्फाइट्स। हेल्फाइट्स ये लिव इन सी वाटर के अंदर, ये समंदर के अंदर, एंड आर अडोप्टेड टू द साल्टी इन्वायरमेंट्स, ये समंदर के अंदर रहते हैं और वहाँ से साल्टी इन्वायरमेंट्स को अडोप्ट करते हैं, साल्टी वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। साल्ट्स एंटर इन बॉडी, इनकी जब इनकी नमकियाद इनकी बॉडी के अंदर एडजस्ट हो जाती है, ऑब्जॉर्व होती है, एंटर होते हैं सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर सी के अंदर, वाटर ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड वेस्ट वाटर जो है वो टेंड टू मूव आउट करता है इनके सेल्स के जरिए इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। जब वाटर एंटर होता है सेल्स के अंदर तो प्लांट्स है वो कैरी आउट क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड कहाँ करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट के अंदर इन द वैक्यूल्स। साल्ट नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं करते कि मूव कर सकें आउट थ्रो द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को वैक्यूल्स की तरफ। सो द सैप ऑफ वैक्यूल, जितनी वैक्यूल्स की सैप है वो रिमेन के करते हैं, हत्ता कि मोर हाइपरटोनिक जो है वो देन सी वाटर से, जो वैक्यूल्स ऑफ सैप है ये मोर हाइपरटोनिक किससे निस्बत है, सी वाटर के नस्बत। इन दिस वे जो वाटर है वो डज नॉट मूव आउट दी सेल, वो सेल से मूव आउट नहीं होता। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ये इन्होंने बताया है कि हाइड्रोफाइट्स में यानी पानी में किस तरह के जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, हेलोफाइट्स में ऐसे के और जीरोफाइट्स पे इस तरह के अलोंग करते हैं जो कि ड्राई होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया। कोई भी किसी चीज़ की भी आपने पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तो आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, नीड योर सपोर्ट। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।